हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ 6 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। दोनों दलों ने कमर कस दी है। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार किया जा रहा है और किस रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक मलिंदर राजन इंदौरा से विधायक हैं और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। सर, किस तरह का माहौल आप अभी देख रहे हैं? आपको वहां का जिम्मा भी दिया गया है, उपचुनाव गगरेट में हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि सशक्त उम्मीदवार अब है गगरेट में कांग्रेस के पास? नमस्कार। मैं सबसे पहले खबरें अभी तक देख रहे सभी अपने व्यूअर्स का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने अभी अभी कहा है कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र का मुझे यहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेवारी दी है, पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा इसके बारे में हुई है। और आदरणीय हमारे जो उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी हैं, उनको वहाँ पर जो है इंचार्ज लगाया गया है। और चिंतपूर्णी के हमारे विधायक हैं सुदर्शन बबलू जी, उनको भी वहाँ पर जो है जिम्मेवारी सह प्रभारी के तौर पर दी है। हम लोग कल वहाँ पर जा रहे हैं और एक जनरल मीटिंग जो वहाँ पर है कांग्रेस के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वहाँ पर होगी, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी जो गगरेट विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी हैं उनसे मीटिंग करके एक जो फीडबैक है कंस्टिट्यूंसी के जो है वो जो है उनके साथ बातचीत की जाएगी। और जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी की एक प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है वो जो चल रही है और निश्चित रूप से एक ग्राउंड से लेकर ऊपर तक जो हमारी हाईएस्ट सुप्रीम बॉडी है सीईसी की जो है उसमें जो है प्रत्याशी के बारे में जो है अंतिम जो निर्णय उसमें होना है। निश्चित रूप से जो एक मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो आएंगे और ये जो विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट अब होगा, क्योंकि जो वहाँ पर विधायक थे वो भाजपा में चले गए हैं, भाजपा के कैंडिडेट हो गए हैं, तो कहीं कोई कांग्रेस के पास ये चुनौती नहीं है कि अब मजबूत प्रत्याशी तलाशना है? कैसे तलाशा जाएगा? इसमें किस तरह से आगे रणनीति रहेगी? देखिए, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से एक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जो सिटिंग वहाँ से एमएलए थे वो जो है एक पार्टी को छोड़ के जो है भाजपा के अंदर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं, जो एक जनरल परसेप्शन वहाँ से एक आ रही है और जो हमने जो है एक फीडबैक जो आम जनता से जो है ली है उसके मुताबिक जो है बड़े सशक्त प्रत्याशी वहाँ पर जो हमारे मौजूद हैं। पूर्व में उस क्षेत्र का गगरेट विधानसभा क्षेत्र का जो पूर्व में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं और वहाँ से विधायक रहे हैं, राकेश कालिया जी ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष भी रहे हैं आदरणीय श्री कुलदीप कुमार जी, उन्होंने भी उस गगरेट विधानसभा क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किया है और बड़े मजबूत नेता हैं और साफ छवि वाले नेता हैं। और भी काफ़ी जो वहाँ पर जो हैं प्रत्याशी और मौजूद हैं। आप जाकर वहाँ से देखेंगे और एक जो जनरल कंसेंसस जो बनती है जिसमें सभी लोग जो सहमत होते हैं और क्या लोग वो चाह रहे हैं उसी के अनुरूप जो है पार्टी आने वाले समय में निर्णय लेगी और जो है जिताऊ प्रत्याशी जो है वो उतारा जाएगा मैदान में। सर, जो निर्दलीय भी हैं, हालांकि जो 6 बागी हुए अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो एक आरोप बार बार लगा रहे हैं कि काम सरकार में नहीं हो रहे थे, हमें जलील किया जा रहा था। आप भी इसी कांग्रेस के विधायक हैं। वास्तविकता क्या है? क्या ऐसी वजह हुई कि 6 लोगों को पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई, क्रॉस वोटिंग तक की नौबत आ गई उनको? देखिए, आप अगर पूरे एक देश की अगर मैं बात करूं, जब से जो केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, पिछले 10 वर्ष का आप कार्यकाल ले लीजिए, बहुत सी सरकारों ने भाजपा ने अस्थिर करने का प्रयास किया है। एक दबाव की राजनीति जो है ये करते आ रहे हैं। आप बड़े से बहुत उदाहरण हैं। महाराष्ट्र का आप उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का आप उदाहरण देख लीजिए। बहुत सी चुनी हुई सरकारों को इन्होंने जो है अस्थिर करने का प्रयास किया है और वही जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। और इसके लिए मैं सीधे तौर पर जो है भाजपा को जिम्मेवार मानता हूँ। ये चाहे जितना मर्जी पल्ला छुड़ा लें, लेकिन
आज आप प्रदेश के अंदर आप जहाँ मर्जी आप एक बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर आम से आम व्यक्ति को भी अगर आप पूछेंगे तो इसके लिए जो है वो भी जो है भाजपा को जिम्मेवार ठहराएंगे, और भाजपा जिसके लिए जिम्मेवार है ये जो कुछ भी हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हिमाचल प्रदेश की ना तो ऐसी संस्कृति थी, ना ही हिमाचल प्रदेश की ऐसी राजनीति थी, बड़ी साफ स्वच्छ एक राजनीति। हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश को एक संदेश देता आ रहा है, लेकिन ये जो भी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है राजनीति में, जो है जब व्यक्ति जो है विधायक बनता है, मैं प्रथम बार का विधायक बना हूँ और एक आम परिवार से निकलकर आज जो है इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की हमारी जनता ने जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मुझे भेजा है। कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर मैंने चुनाव लड़ा हुआ है और लोगों के साथ कुछ कमिटमेंट थी, वायदे किए हुए थे, तो निश्चित रूप से कुछ पूरे होते हैं। कई बार जो है कई प्रकार की दिक्कतें उसमें आती हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत इन लोगों को भी थी तो एक उचित फ्रंट पे बैठ के बात करनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो भी प्रथम बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, और जो है जो भी उनके पिछले 14 माह का अगर उनका एक कार्यकाल का हम लोग आंकलन करें तो प्रदेश हित में बहुत से उन्होंने जो फैसले हैं जनहित में जो है लिए हैं। अगर कहीं दिक्कतें थी तो उनको बैठ कर जो है सुलझाया जा सकता था, लेकिन ये जो एक घटनाक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी तरह से भाजपा जिम्मेवार है। और भाजपा की ये जो दबाव की राजनीति रही है वो उसमें, आप इंडिपेंडेंट का आप एक उदाहरण देख लीजिए, सामने है, स्पष्ट है, और प्रदेश की जनता जो है इसको भलीभांति जानती है। क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी आज जो है हमारे निर्दलीय विधायक थे 3 उनको इस्तीफ़ा देने की। वो अगर भाजपा के साथ उनका जाने का मन कर रहा था, उनका जो मन अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेताओं के साथ नहीं लग रहा था तो आराम से जाके वो उनको समर्थन कर सकते थे। वो तो इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे, तो उनसे जो है इस्तीफे करवाए गए। दबाव की राजनीति जो है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हुई है, और ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका प्रदेश की जो जनता है हर एक चीज़ को देख रही है। हिमाचल प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो हर प्रकार से हर जो है जो परिदृश्य हिमाचल में घटित हो रहा है उसको देख रही है, और 1 जून को जो है निश्चित रूप से इसका जो जवाब है हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, बीजेपी के बाकी नेता कह रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार होगी, 2 सरकारें एक दिन में बनेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? किस बिना पर ये जो है ना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ये बात कर रहे हैं? आंकड़े अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम आज बात करें आंकड़ों की, तो ये निश्चित रूप से ये जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है आम जनता को कर रहे हैं। ये जो इन्होंने पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम रचा, देखिए चाहिए तो ये था कि प्रदेश की जनता ने जो आम चुनाव हुए थे विधानसभा के हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक मैंडेट, क्लियर कट मैंडेट जो है कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने दिया था, और भाजपा को जो है मैंडेट जो था विपक्ष में बैठने का दिया था, और माननीय जयराम ठाकुर जी तब सरकार की अगुवाई कर रहे थे। तो इनको जो है जनता का मैंडेट स्वीकार करना चाहिए था, और 5 वर्ष जो है विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक बैकडोर एंट्री जो है वो उसको लेने की कोशिश की, और ये जो चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो है वो जो है की गई, उसको जो है प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की, किस बिना पर आप ये जो है लोकसभा का चुनाव जो है जीतने की बात आप कर रहे हैं? कौन सा ऐसा काम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है केंद्र की सरकार ने किया? आप प्रदेश ने आपदा का दौर झेला है, और उस आपदा के दौरान जो है काफ़ी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता का हुआ। कई लोगों की जानें उसमें गई, जान माल का बहुत सा नुकसान हुआ, और तब जो है ये जो इनकी जो है संवेदनशीलता, जो केंद्र के हमारे नेता हैं, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी हैं, और भी जो नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश को कोई अपना ससुराल, कोई अपना किसी प्रकार किसी ना कोई ना रिश्ता जो हिमाचल प्रदेश के साथ निकाल रहे थे, तब ये लोग कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं इनको हिमाचल प्रदेशों का जो के लोगों का जो है जो दुख दर्द है वो दिखाई नहीं दिया। और जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने रिसोर्सेज से, प्रदेश के रिसोर्सेज से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है आपदा के दौरान, आपदा में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो है वो जो है अपने रिसोर्सेज से उसको दिया है, और प्रदेश की जनता की मदद की है। और हिमाचल प्रदेश की मैं समझता हूँ कि जो सम्मानित जनता है हर चीज़ को भली भांति समझती है। आज आप बात कीजिए, अगर केंद्र की अगर बात करें 10 साल पहले के इनके भाषण ले लीजिए, आप 5 साल पहले के भाषण ले लीजिए, वो सिर्फ भाषण जो है कागज़ों में भाषण रह गए।
अगर आप उनको देखिए प्रदेश के, अगर हम ऑन ग्राउंड उस चीज़ को देखें तो कौन सी राहत जो है आज लोगों को वो मिले। और लोग पूछ रहे हैं कि ये 2-2 करोड़ रुपए के रोज़गार, 15-15 लाख रुपए की जो बात करते थे वो कहाँ गए, कहाँ है वो रोज़गार, किन लोगों को वो रोज़गार मिले हैं। तो निश्चित रूप से ये जवाब जो है इनको देना पड़ेगा। और ये जो अब सिर्फ लच्छेदार भाषणों से जो है वो काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमेशा ही पूरे के पूरे देश को जो है, भारतवर्ष को एक संदेश दिया है हिमाचल प्रदेश से। और इस बार भी जो है इनका अहंकार जो है वो, उसका जो संदेश है हिमाचल प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इन जो चुनावों में देगी। और लोकसभा की चारों और विधानसभा की 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जीत जो है सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस विधायक मलिंदा राजन, और इन्होंने दावा किया है कि हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 6 सीटें इनको जो है जीता जाएगा। ये दावा है इनकी तरफ से। और इन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी ने की है, बैकडोर एंट्री करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई, और इसका जवाब जनता 1 जून को देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।